ठीक, इसको लगाओ भाई कान में। माननीय सदस्यगण, कई माननीय सदस्यों के द्वारा अभी स्थगन प्रस्ताव आ जाने दीजिए। आप बैठ जाएं। निशिकांत जी आप बैठ जाएं। अब आप लोग भी बैठ जाएं। मैं निशिकांत दुबे जी को भी कह रहा हूं बैठ जाएं। निशिकांत जी आप बैठ जाएं। सतीश जी बैठ जाएं। आप सब लोग, दर्शन जी बैठ जाएं। अब ये बैठ गए, आप भी बैठ जाइए। आप लोग भी बैठ जाइए। मैं पहले स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ले रहा हूं जिसके बारे में अध्यक्ष जी ने अपना निर्णय दिया है। आप सभी लोग बैठ जाएं। मैं अध्यक्ष जी की द्वारा जो स्थगन प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया मैं उसका उल्लेख करने जा रहा हूं। अखिलेश जी आप बैठ जाएं। माननीय कई सदस्य गणों ने विभिन्न विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। आप बिल में मत आइए। अब पहले सभी पेपर को, जो कम से कम सभा पटल पे पेपर रखे जाने हैं, आप सहयोग करें। सभा पटल पर रखे जाने वाले पेपर। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, आइटम नंबर 2, लेट अस शुड अलाउ। धन्यवाद सभापति जी। मिनिस्टर, मैं लोकसभा की संशोधित कार्रवाई के क्रम संख्या 2 पर अंकित दस्तावेज, जो मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नाम से अंकित है, मैं आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 3, श्री पंकज चौधरी जी। क्यों सभापति में अभी पेपर रखे जाए? आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 3 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आप सभी विद्वान सदस्य हैं। आप जानते हैं कि सबसे पहले सदन में कार्रवाई के समय माननीय मंत्रीगण द्वारा, माननीय सदस्यों के द्वारा जो पेपर है उसको ले किया जाता है, तो कृपया सहयोग करें आप। आइटम नंबर 4, श्री बी सोमन्ना जी। Respected sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at the serial number 4 in today's revised list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 5, डॉक्टर पी चंद्रशेखर जी। डॉक्टर पी चंद्रशेखर। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 5 in today's revised list of business. Thank you. थैंक यू। आइटम नंबर 6, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति जी। लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर अंकित दस्तावेज जो डॉक्टर एल मुरुगन जी के नाम से संबंधित है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित दस्तावेज है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। आइटम नंबर 7, श्री सतीश चंद्र दुबे जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 7 पर उल्लेखित कागजातों को सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 8, श्री सुकांत मजुमदार जी। With your kind permission, I rise to lay on the table the papers mentioned against my name at item number 8 in today's revised list of business. आइटम नंबर 9, महासचिव जी। Sir, I have to report that Rajya Sabha at its sitting held on the 11th August 2026 agreed without any amendment to the Tribunal Reforms Bill 2026 as passed by Lok Sabha. आइटम नंबर 10, महासचिव जी। आइटम नंबर 10, सेक्रेटरी जनरल। Sir, I lay on the table the following under subsection 3 of section 4 of the Judges Inquiry Act 1968, read with rules 9 and 10 of the Judges Inquiry Rules 1969. 1. Reports volumes 1 and 2, Hindi and English versions of the Inquiry Committee.
constituted under the Judges Inquiry Act 1968 in respect of Mr. Justice Yashwant Verma, Judge, Allahabad High Court, and 2. Oral and documentary evidence recorded during the course of the inquiry. थैंक यू। आइटम नंबर 11 डॉक्टर संजय जायसवाल जी। स्पीकर सर, माननीय ये सभापति झारखंड के महोदय, बच्चों को लुटवा रहे सर, 1-1 करोड़ मैं रुपया आज कांग्रेस की हेडक्वार्टर कार्यसूची में इन लोगों ने पैसे नाम लिए के सर, सामने जो धर्मेंद्र मुख्य आरोपी है, प्राक्कलन समिति मुख्य सचिव के यहाँ से 2026-27 हेमंत सोरेन का इस्तीफा लीजिए, के 10वां राहुल गांधी का प्रतिवेदन इस्तीफा लीजिए सर। हिंदी तथा ये 1-1 अंग्रेजी करोड़ रुपया संस्करण बच्चों से लेते हैं प्रस्तुत करता और हूं। उसको नौकरी देते धन्यवाद हैं। सभापति जी। पूरे झारखंड के बच्चों का इन्होंने भविष्य चौपट कर दिया पिछले 7 साल। आइटम नंबर 12 श्री केसी वेणुगोपाल जी। श्री न्यासु रेड्डी जी। Sir, I rise to present the Hindi and English versions of the 55th reports of the Public Accounts Committee 2026-27 as listed against my name in today. तो लोकसभा से आप देख रहे थे सीधा प्रसारण। आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्रवाई की फिर से शुरुआत हुई और आपको बता दें कि पहले स्थगन प्रस्ताव को लेकर के सदन को सूचित किया गया और चेयर की तरफ से बताया गया कि कोई भी स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है और उसके बाद जो बिजनेस लिस्ट थी उसे आगे बढ़ाया गया, यानी कि विधायी कामकाज को लोकसभा में आगे बढ़ाया गया और पेपर ले किए गए। और इसके अलावा आपको बता दें कि विपक्ष का लेकिन लगातार हंगामा जारी रहा। और आपको लोकसभा से ही जुड़ी हुई एक और ब्रेकिंग से कर देते हैं अपडेट। आपको बता दें कि FCRA बिल जेपीसी को भेजने को लेकर के प्रस्ताव लाए जाने की बात यहां पर सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में ये प्रस्ताव रखते हुए नजर आएंगे। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर भी आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र में जो समिति बनाई जाएगी वो अपना रिपोर्ट देगी और समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। जी हां, इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके साथ कर रहे हैं साझा। आपको बता दें कि FCRA को लेकर के समिति का गठन और उसके अलावा जो सदस्य होंगे उसकी रिपोर्ट जो है उन्हें देनी होगी शीतकालीन सत्र के दौरान। मॉनसून सत्र अभी चल रहा है। आपको बता दें कि समिति जो है वो शीतकालीन सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट देगी। FCRA बिल जेपीसी को भेजने को लेकर के प्रस्ताव लाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह इस प्रस्ताव को लेकर के आएंगे, लोकसभा में वो ये प्रस्ताव रखेंगे। इस वक्त की यह बड़ी खबर आपके साथ कर रहे हैं साझा। और आइए अब रुक कर लेते हैं आपके पसंदीदा शो न्यूज पंच का। और न्यूज पंच में आइए सबसे पहले रुक करते हैं टॉप लाइंस का। तो आपको बता दें कि अमित शाह की खुली चुनौती है। जी हां, किस तरह की चुनौती आज उन्होंने अपने बयान के माध्यम से दे डाली है वो विस्तार से आपके साथ करेंगे साझा। इसके अलावा न्यूज पंच में जो हमारी एक और अगली खबर होगी वो होगी मुख्यमंत्री सुक्खू से जुड़ी हुई। सीएम सुक्खू का महंगाई बम एक बार फिर फटता हुआ नजर आया है और फिर पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। विस्तार से करेंगे इस खबर पर भी चर्चा। इसके अलावा न्यूज पंच में जो हमारी अगली खबर होगी वो होगी कश्मीरी पंडितों से जुड़ी हुई। कश्मीरी पंडित हत्याकांड जो कि 36 साल बाद एक बार फिर से ये फाइल खुलती हुई नजर आ रही है। इस फाइल को खुलने के बाद अब किस तरह की कार्रवाई आगे बढ़ रही है विस्तार से करेंगे इस खबर पर भी चर्चा। तो आइए कर लेते हैं न्यूज पंच की शुरुआत और सबसे पहले बात संसद के मॉनसून सत्र की करते हैं जिसके अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने में अब 2 दिन ही शेष हैं। इधर दोनों सदनों की अगर हम बात करें तो लगातार जारी गतिरोध के बीच आज गृह मंत्री अमित शाह ने अपना बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष संसद चलने दे, हम चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है। कुल मिलाकर अब गेंद जो है वो विपक्ष के पाले में है और सत्ता पक्ष व विपक्ष का व्यवहार भी हम सभी के सामने, क्योंकि सत्ता पक्ष अपनी हर संभव कोशिश संसदीय नियमों के तहत करता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं विपक्ष की अगर रणनीति जाने तो विपक्ष की जो रणनीति है वो हर दिन बदलती हुई नजर आ रही है। शोरगुल, नारेबाजी लगातार सदन में देखने को मिल रही है। अब इस सब के बीच निगाहें हैं आज और कल के 3 बजे के वक्त पर। इस पूरी खबर को विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं गृह मंत्री अमित शाह का बयान। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है,
सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। तो देखना होगा कि गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान को विपक्ष किस तरह से लेता है, लेकिन आपको बता दें कि सरकार चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन सदन की अगर बात करें तो फिर भी तकरार लगातार जारी है। दृश्य आपको दिखा रहे हैं जो कि एक है लोकसभा और दूसरा दृश्य आपको दिखा रहे हैं राज्यसभा का, जहां लोकसभा में लगातार हंगामा जारी, तो वहीं राज्यसभा की बात करें तो वहां पर भी शोर शराबा ही देखने को मिला है। आपको बता दें कि मानसून सत्र चल रहा है, संसदीय कार्रवाई के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, देश को प्रगति प्रदान करने के लिहाज से ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी सत्र बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष किस तरह से हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। मानसून सत्र को ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के हंगामे के बीच धो दिया गया है। हालांकि हम बात करें सत्ता पक्ष की तो सत्ता पक्ष लगातार अपने विधायी कामकाज को आगे बढ़ाने की पुरजोर प्रयास कर रहा है, कोशिशें की जा रही है, महत्वपूर्ण बिल पास भी किए जा रहे हैं, लेकिन जो सदन की गरिमा होती है, जो सदन में चर्चा महत्वपूर्ण होती है, वो चर्चा नहीं हो पा रही है। और भी ताजा अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, सबसे पहले आपसे गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बारे में समझना चाहेंगे। बहुत साफ तौर पर उन्होंने आज अपने बयान के माध्यम से स्पष्ट कर दिया और यह भी कहा कि अब विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाए। देखिए, बिल्कुल संध्या, आपने सही कहा और आपने देखा होगा कि जब संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है उस वक्त से लेकर अगर अब तक विपक्ष के पूरे रवैये पर अगर एक नजर डालें तो ये स्पष्ट होता है कि विपक्ष लगातार मुद्दों से भटकाने और लटकाने की कोशिश करता रहा है और सरकार ये आरोप भी विपक्ष पर लगाती रही है। जब छात्र आंदोलन पर थे, सरकार ने कहा, विपक्ष ने कहा कि सरकार छात्रों से बात नहीं कर रही है। जब सरकार ने छात्रों से बातचीत की तो कहा कि सदन के भीतर चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सदन प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठते हैं, कहते हैं कि आप डिमांड क्या है, कहा कि सदन में चर्चा हो। जब जितेंद्र सिंह ने बात मान ली तो उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, फिर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होता है, मुआवजा दिए जाते हैं, तमाम मांगे जो है छात्रों की मांग ली जाती हैं। उसके बाद विपक्ष जो है फिर एक नया स्लोगन लाता है कि लाठीचार्ज क्यों हुआ और गृह मंत्री अमित शाह का सदन में बयान दे। अब जबकि गृह मंत्री ने ये ऐलान कर दिया है कि वो सदन में बैठने के लिए, सदन में चर्चा करने के लिए और जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो अब विपक्ष के पास कुछ ऐसा ठोस बच नहीं जाता है कि विपक्ष गृह मंत्री के बयान को कैसे काउंटर करे। लेकिन अमित शाह के ये कह दिए जाने के बाद कि वो सदन में बैठने को तैयार हैं, चर्चा करने को तैयार हैं, एक एक बात सुनने को तैयार हैं, सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, एक एक बातों का हम जवाब देंगे। राहुल गांधी जब सदन से बाहर आते हैं तो गृह मंत्री के बयान पर वो कहते हैं कि अब तक कहाँ थे, अब तक क्यों नहीं सदन के भीतर आए, अब तक क्यों नहीं जवाब। इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि विपक्ष की मंशा स्पष्ट है कि हर हाल में संसद के मॉनसून सत्र को वॉश आउट कर दिया जाए। अब जबकि मात्र एक दिन शेष रह गए हैं, सिर्फ कल का दिन है जो सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में देखना होगा कि विपक्ष की जो रणनीति है उसमें कोई बदलाव नहीं दिखाई पड़ रहा है और आज संसद के मकर द्वार पर आपने साफ तौर पर देखा होगा कि सत्ता पक्ष, विपक्ष की सहयोगी पार्टियां, तमाम लोगों ने जमकर
मकर द्वार पर धरना प्रदर्शन किया। सत्ता की मांगे झारखंड को लेकर थी, विपक्ष रोज की तरह धरना प्रदर्शन पे था। समाजवादी पार्टी अयोध्या में कथित चोरी का मुद्दा उठा बिल्कुल रहा राजेश, था। हम देख तो रहे हैं कि कुल सत्ता मिलाकर हम पक्ष कह भी सकते हैं सदन कि के बाहर विपक्ष भले की ही जो काउंटर मंशा करता है, हुआ वो नजर पूरी आ नहीं है। रहा हो, लेकिन सत्ता पक्ष की पूरी मंशा यही है कि जो संसदीय आचरण है उसे निभाया जाए और विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी को निभाता हुआ नजर आए। बहरहाल अब देखना होगा कि गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद अब विपक्ष किस तरह का रवैया अख्तियार करता है, क्योंकि पूरे देश की जनता भी विपक्ष के इस रवैये को देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश तमाम जानकारी के साथ हमसे जुड़ने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज पंच में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। जो खबर है हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर सुक्खू सरकार ने 60 पैसे प्रति लीटर अनाथ और विधवा सेस लगाने का फैसला किया है। हालांकि अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या हिमाचल सरकार विधवाओं और अनाथों के नाम पर राजकोष भरने की कोशिश कर रही है। सरकार ने इस सेस का नाम अनाथ और विधवा सेस रखा है। सरकार का कहना है कि इसके जरिए अनाथ बच्चों और विधवाओं से जुड़ी हुई सरकारी योजनाओं के लिए अतिरिक्त पैसा जुटाना है। आपको बता दें कि ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है कि हिमाचल सरकार ने अजीबोगरीब टैक्स लगाए हों और सवाल ना उठे हों। इससे पहले भी कई टैक्स ऐसे लगाए गए हैं जिसको लेकर के सुक्खू सरकार लगातार सवालों के घेरे में रही। अब एक बार फिर सवाल ये उठ रहा है कि आर्थिक परेशानी से जूझ रही सुक्खू सरकार आम जनता पर आखिर कितना बोझ डालेगी और कब तक बोझ डालेगी। तो आपको बता दें कि सीएम सुक्खू का महंगाई बम एक बार फिर फटता हुआ नजर आ रहा है। सेस का वार एक बार फिर जनता पर यहां पर नजर आ रहा है। जनता लाचार नजर आ रही है। सेस का वार है, जनता लाचार है। पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। 60 पैसे प्रति लीटर तक की ये बढ़ोतरी की गई है और इसका नाम क्या दिया गया है? अनाथ एवं विधवा सेस उपकर। जी हाँ, इसे लागू भी किया गया। वेट एक्ट 2005 की जो धारा है 6A यानी कि 6A धारा के तहत ये सेस की बढ़ी हुई दरें आधी रात से लागू। और इसके साथ साथ शिमला की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल 103.05 रुपए प्रति लीटर है, यानी कि जनता पर एक बार फिर बोझ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुक्खू सरकार ये कोई पहली बार कदम उठाती हुई नजर नहीं आई है। लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार किस तरह से समय समय पर जनता को ठगती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का भी हालांकि इस पर हल्ला बोले। सुक्खू सरकार ने जनता पर जब बोझ बढ़ाया तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अब हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। जयराम ठाकुर ने इस पूरे मामले को लेकर के बड़ा बयान दिया और आरोप भी लगाया। अनाथ विधवा के नाम पर राजस्व अनुचित है, ये बात कही गई। इसके अलावा आपको बताया कि राकेश जम्वाल ने भी टारगेट किया है सुक्खू सरकार को। सुक्खू सरकार का मूल मंत्र इसी तरह का नजर आता है कि टैक्स बढ़ाओ और सेस लगाओ। अब क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आपको सुनवाते हैं। हिमाचल की जनता प्रदेश की कांग्रेस सरकार से लगातार त्रस्त है, परंतु एक के बाद एक और तरह तरह के टैक्स लगा करके जनता का जीना मुहाल किया है कांग्रेस की वर्तमान सरकार। कि माननीय अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए और राज्यसभा के 10 सदस्यों जो कि माननीय सभापति द्वारा नामित किया जाए से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए कि संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गण पूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का लगभग
1/3 होगी कि समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम ऐसे परिवर्तनों और उपरांतरणों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष तय करें, और कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा उप संयुक्त समिति में शामिल हो और राज्यसभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे। श्री केसी वेणुगोपाल जी, what do you want to say? But if I'm allowing you to केसी वेणुगोपाल जी, now if I'm allowing to केसी वेणुगोपाल जी, तो आप Just now we got a मैं उनको अलाउ भी कर रहा हूँ और आप सदन नहीं खाली कर रहे हैं। Sir, just now we got an information. The bill is circulated for moving a resolution from the government on FCRA in the name of Honorable Amit Shah ji. Sir, this legislation is clearly for targeting NGOs and minority institutions, those who are doing good work. One side, RSS is getting complete donation from the foreign countries. On one side, RSS is getting. On the other side, government is trying to target the minorities and NGOs. The government should withdraw this. The government should withdraw this bill. We demand for the withdrawal bill. श्री किरण रिजिजू जी, श्री किरण रिजिजू, केसी वेणुगोपाल जी बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। श्री किरण रिजिजू, और ये कई दिनों से कांग्रेस पार्टी और बाकी लोगों ने मांग किया है कि जेपीसी में भेजा जाए। ये तो कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के लोगों ने भी कहा कुछ प्रमुख बिल्स को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सिलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी में रेफर किया जाए। जब आप महत्वपूर्ण बिल को रेफर कर रहे हैं तो इसका आपत्ति है। अगर किसी वेणुगोपाल जी या किसी पार्टी के मेंबर को इस बिल में आपत्तिजनक कोई चीज है या किसी वहां बिंदु पे इसका विरोध है तो जेपीसी में आप अपना बात रख सकते हैं। जेपीसी में पर्याप्त समय मिलेगा और भी लोगों को बुला करके आप हियरिंग करेंगे। वो तो खुश होने के चक्कर में उल्टा ये तो उल्टा बोल रहे हैं। ये तो मैं सोचा कि स्वागत करेंगे। जब जेपीसी भेजते हैं, जेपीसी में कोई मैटर भेजता है तो विपक्ष उसका स्वागत करता है। ये तो स्वागत करने की जगह में विरोध कर रहे हैं। तो अफसोस की बात है कोई माइनॉरिटी को टारगेट नहीं है। ये पूरा देश को सुरक्षित रखने के लिए नियम बना रहा है। किसी माइनॉरिटी किसी कम्युनिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। every day you are demanding that bill should refer to the JPC. So it is नहीं every day. And अगर if government is now agreeing and if parliamentary affairs minister या अगर नित्यानंद जी अगर वो JPC को भेज रहे हैं तो और थ्रेड डिस्कशन हो जाएगा, थ्रेड डिस्कशन होगा। गवर्नमेंट सीधे इस बिल को पास नहीं करा रही। नहीं, अभी ये आज तो क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सरकार कोई बिल लेकर के आई है और उस बिल को सरकार ये कह रही कि इस पे और डिटेल डेलिब्रेशंस और डिस्कशंस हो जाए, इसलिए हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर करना चाहते हैं। तो जब आपने हमने कह दिया तो फिर इससे साफ है कि कम से कम नहीं क्या है वो प्रार्थना करिए। एक मिनट अखिलेश को पूछिए। अखिलेश जी आप क्या कहना चाहते हैं? सभापति जी बहुत लड़ने के बाद मुझे मौका मिल रहा है बोलने के लिए। तो समय आपको मुझे तो लग रहा था कि 3 बजे तो बहस शुरू हो जाएगी। नहीं, मैंने समय दिया। 3 बजे तो बाद 2 बजे भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। धन्यवाद दीजिए ना कि समय सभापति महोदय। लोकसभा से आप देख रहे थे सीधा प्रसारण। आपको बता दें कि एफसीआरए बिल को लेकर के जेपीसी भेजने का प्रस्ताव रखा गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह प्रस्ताव रखा। हालांकि शोरगुल लगातार जारी है, हंगामा भी हो रहा है, लेकिन आपको बता दें कि लोकसभा में यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा गया है। शीतकालीन सत्र में ये जो समिति है वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। तो नित्यानंद राय जो कि गृह राज्य मंत्री है, उन्होंने लोकसभा में प्रस्ताव रखा है। शीतकालीन सत्र में समिति अपनी रिपोर्ट पेश करती हुई
नजर आएगी। FCRA बिल को JPC में भेजे जाने का प्रस्ताव रखा गया है। आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के सदस्य इस JPC में रहेंगे और वो जो अपनी रिपोर्ट है वो अगले सत्र में पेश करते हुए नजर आएंगे। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। FCRA बिल को लेकर के JPC भेजने का प्रस्ताव सदन में रखा गया है, लोकसभा में रखा गया है। हालांकि हमने देखा कि KC वेणुगोपाल ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई और उसका जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक बार फिर से स्पष्ट किया कि बड़ी विचित्र स्थिति है। हमें तो लग रहा था कि विपक्ष की ही मांग थी कि इसे JPC में पहले भेजा जाए। हम JPC में भेजने का प्रस्ताव कर रहे हैं तो उसके बाद भी विपक्ष लगातार हम पर सवाल खड़े कर रहा है और तमाम तरह के हंगामे लगातार किए जा रहे हैं। तो हमें विपक्ष से कम इस पर तो इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये मांग विपक्ष की तरफ से ही उठती हुई नजर आई थी और चेयर की तरफ से भी, जगदम्बिका पाल की तरफ से भी स्पष्ट किया गया कि जब आपकी ही मांग को माना जा रहा है तो फिर इस तरह के सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं। और जब JPC में जाएगा, JPC के बाद में जब ये शीतकालीन सत्र में आएगा तो फिर चर्चा का मौका मिलेगा, तब आप अपनी चर्चा कर सकते हैं, तब आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि विपक्ष का जो हंगामा है वो लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि नित्यानंद राय जो कि गृह राज्य मंत्री है, उन्होंने ये प्रस्ताव पेश किया। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं लोकसभा। This is for the well-being of the security of every community of India. And if any confusion, so you can discuss detailed deliberations in JPC. So already government is going to do. प्रश्न ये है कि श्री नित्यानंद राय जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। देखिए, अगर आपसे अनुरोध है कि आप लोग सब लोग अपनी अपनी सीट पे चलिए। मैंने सभी को उस बिल पे जिस समय कर रहे थे, मैंने सबको मौका दिया। KC वेणुगोपाल जी को दिया, अखिलेश यादव जी को दिया, TR बालू साहब को दिया, किरेन रिजिजू जी को दिया। तो कृपया अब सदन चलने दें, सदन को सुचारू रूप से आप चलने दें। नहीं, मैं चाहता हूं कि सदन चले। अब देखिए, अगर मैंने मौका नहीं दिया होता तो मैं कहता, तो इसलिए मैं जो सभा की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। मैं चाहता हूं कि सदन चले, तो सभा की कार्रवाई 3 बजे तक। तो भारी हंगामा लोकसभा में जारी है और सदन की कार्रवाई को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि FCRA बिल को JPC भेजे जाने का प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में ये प्रस्ताव रखा और उसके बाद इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र में समिति अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और ये जो पूरी समिति बनेगी, यानी कि JPC जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की हम बात कर रहे हैं, तो इस समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल रहेंगे। JPC के पास ये पूरा की पूरा प्रस्ताव भेजा जाएगा और उसके बाद इसकी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। हालांकि हम देख रहे हैं कि लोकसभा में एक बार फिर हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि विपक्ष किसी भी बात को मानने और स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। चेयर की तरफ से अभी भी यही बात कही गई कि अब तो सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ने दीजिए, अब तो विधायी कामकाज को आगे बढ़ाने दीजिए। लेकिन विपक्ष का जो हंगामा है वो बदस्तूर जारी है। चेयर ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया कि हमने सभी को बोलने का मौका दिया है, KC वेणुगोपाल को बोलने का मौका दिया, इसके अलावा हमने सभी सदस्यों को बोलने का मौका दिया है, लेकिन फिर आप हंगामा क्यों कर रहे हैं, फिर आप सदन की कार्रवाई को आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि सदन में लगातार विपक्ष हंगामा बरपाता रहा और यही वजह है कि एक बार फिर से सदन की कार्रवाई को 3 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। और भी अपडेट ले लेते हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस पूरी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले तो JPC को जो बिल भेजा गया है FCRA, उसी पर चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि ये प्रस्ताव अब JPC के पास भेजा गया है। देखिए, आज जब JPC भेजे जाने का FCRA बिल को लेकर प्रस्ताव रखा गया लोकसभा में, नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री हैं उन्होंने प्रस्ताव रखा। हमने देखा कि उस वक्त भारी हंगामा हो रहा था और कांग्रेस पार्टी की तरफ से विरोध किया गया और ये कहा गया कि इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए। तब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि तमाम पार्टियों ने, कांग्रेस सहित तमाम पार्टियों ने इस बिल को
जेपीसी भेजे जाने की मांग की थी और अब सरकार प्रस्ताव लेकर आई है। इसके 21 मेंबर लोकसभा के और 10 सदस्य राज्यसभा के होंगे। जल्द ही इस जेपीसी के अध्यक्ष का भी ऐलान होगा और जो शीतकालीन सत्र है उसके पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक रिपोर्ट देनी होगी। तो फिर अब ये कांग्रेस पार्टी विरोध क्यों कर रही है? और हमने देखा कि ये बहुत स्पष्टता से जो आरोप थे उसका जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी माइनॉरिटी के खिलाफ ये बिल नहीं है जिस बात का आरोप लगाया जा रहा है। और जेपीसी को यह बिल इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि इसकी मांग की गई थी तमाम संगठनों की तरफ से, तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से। तो ये बात बहुत स्पष्टता से आज सरकार ने कह दी है और हम जानते हैं कि डेलिब्रेशन हुए थे, बातचीत हुई थी, प्रतिनिधिमंडल मिला था गृह मंत्री अमित शाह से अलग अलग समूहों का और उसके बाद ये संकेत दिया गया था कि जेपीसी में एफसीआरए जो बिल है उसको भेजा जा सकता है। जो विदेशी चंदे से जुड़ा जो मामला है वो इस बिल के अंदर आता है। तो अब हम देख रहे हैं कि संसद की जो ज्वाइंट कमेटी है लोकसभा और राज्यसभा की, उसको ये बिल भेजने का जो प्रस्ताव है वो लोकसभा में अब अनुमति मिल गई है। यानी ये बिल जेपीसी को भेज दिया गया है, एफसीआरए बिल, जिसकी रिपोर्ट अगले सत्र में यानी शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह में आएगी। लेकिन शैलेंद्र, यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि जब जेपीसी में भेजा गया है इस बिल को, तो जेपीसी में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सत्ता पक्ष के ही सदस्य होंगे। भाई जेपीसी में तो सभी राजनीतिक दलों के और दोनों ही सदनों के सदस्य होते हैं, तो फिर आपत्ति क्यों उठाई जा रही है विपक्ष की तरफ से? जी देखिए, यही आरोप सत्ता पक्ष का है कि अक्सर कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल जो डिमांड करते हैं और वो जो डिमांड मांग ली जाती है तो वो गोल पोस्ट बदल लेते हैं। यानी इस विधेयक को जेपीसी भेजा जाए, ये मांग कांग्रेस और सहयोगी दलों की तरफ से ही सबसे पहले आई थी और कुछ संगठनों ने भी गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर ये मांग की थी। अब सरकार ने जब इस मांग को मंजूरी दी और इसको लेकर बाकायदा प्रस्ताव लाया, जिस प्रस्ताव में हम जानते हैं कि 21 सदस्य लोकसभा के होंगे, उसमें तमाम राजनीतिक दलों के सदस्य संख्या के लिहाज से होंगे और राज्यसभा में भी जो सदस्य होंगे उसमें भी विपक्षी दलों के सदस्य होंगे। डिलिब्रेशंस होगा, जो प्रस्ताव है क्या कुछ संशोधन किए जाने चाहिए, उन पर एक अनुशंसा होगी समिति की और सरकार उसे स्वीकार कर सकती है। यानी कैबिनेट में उनको संशोधनों को पारित करके फिर से बिल लाया जा सकता है। तब आखिर इस तरह से जब ये प्रस्ताव आ रहा था कांग्रेस की तरफ से विरोध करना है, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी खड़े हुए, उन्होंने इस बिल को माइनॉरिटी विरोधी बताया। तो ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर संसदीय कार्य मंत्री ने कही कि एक भी प्रस्ताव इसमें आप बता दीजिए जो माइनॉरिटी के खिलाफ हो, ये आप नहीं बता सकते, फिर आप ऐसी बात कैसे कह रहे हैं? तो ये बहुत स्पष्ट है सरकार की तरफ से कि जब मांग उठी उस मांग को माना गया है और जेपीसी को एफसीआरए बिल भेजने का निर्णय लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री ने बहुत ही स्पष्ट रूप से सदन में इस बात को कहा भी, और इसके अलावा हमने ये भी सुना कि जब चेयर की तरफ से कहा गया कि भाई जेपीसी में भेजा गया, जब शीतकालीन के पहले सत्र में रिपोर्ट आएगी उसके बाद में चर्चा भी तो होगी, तब आप तमाम तरह के सवाल उठा सकते हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि विपक्ष का हंगामा बदस्तूर जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र तमाम जानकारी के साथ हमसे जुड़ने के लिए, और इसके साथ ही न्यूज पंच में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।